क्या महर्षि दयानंद जी के जो प्रिंसिपल हैं उनको मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ने की, उनको साथ में लाने की ज़रूरत है? भावना जी, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये काम ऑलरेडी चल रहा है। अच्छा। स्वामी श्रद्धानंद जी ने ऋषि दयानंद द्वारा प्रतिपादित गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का पुनरुद्धार किया। गुरुकुल कांगड़ी का यदि आप सिलेबस देखें उस दौर का, तो उसमें जहाँ उन्होंने हमारी परंपरागत शास्त्रों की शिक्षा को रखा, उसके साथ साथ उन्होंने सामाजिक और विज्ञान के विषयों का भी सम्मिश्रण किया। वर्तमान दौर की यदि मैं बात करूं, तो माननीय राज्यपाल गुजरात श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, जिसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी, उसमें उन्होंने लंबे समय तक प्राचार्य का कार्य किया। ठीक है। और उसमें उन्होंने जो प्रयोग किए वो वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा सीबीएसई के पाठ्यक्रम को उन्होंने स्कूल लेवल तक इंट्रोड्यूस किया। और वो इतना परफेक्ट मॉडल बना कि आज तारीख एक गुरुकुल में प्रवेश के लिए 250 बच्चों का प्रवेश होता है, 10,000 से ज्यादा बच्चे परीक्षा देते हैं। अभी 3 दिन पहले वो परीक्षा संपन्न हुई है। और ये काम आर्य समाज ने किया है। इस देश में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ वैज्ञानिक शिक्षा का सूत्रपात करने वाला व्यक्ति ही ऋषि दयानंद है। उनकी अप्रोच ही इस बात को लेकर के थी। और शिक्षा के विषय में ऋषि दयानंद की जो अप्रोच थी, जो काम हम आज 2025 में नहीं कर सके हैं, वो आज से 150 वर्ष पहले ऋषि दयानंद ने एक नारे के तौर पर हमारे सामने रखी थी। शिक्षा के लिए आर्य समाज को सबसे ज्यादा, आर्य समाज का कृतज्ञ होना चाहिए पूरे भारतीय समाज को। आप जरा ध्यान से सुने। ऋषि दयानंद ने एक दौर में 150 वर्ष पहले बेटियों की शिक्षा के लिए एक प्रावधान किया था। और उनका वाक्य मैं आपको सुनाता हूं। जो माता पिता 8 साल का होने तक अपनी संतानों को, संतानों का मतलब जिसमें बेटे और बेटियां दोनों हैं, एक नहीं है, अपनी संतानों को पाठशाला न भेजें, वह राज नियम से दंड के भागी हों। माने कानूनन उनको सजा मिले, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आज आपने राइट टू एजुकेशन बना लिया, क्या उसमें यह प्रावधान है कि जो माता पिता अपने बेटे या बेटी को स्कूल नहीं भेजेंगे उनको दंड मिलेगा? मिलेगी? नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। ऋषि दयानंद 150 साल पहले इसका प्रावधान करते हैं। इतने अडिग हैं शिक्षा के ऊपर, स्ट्रिक्ट हैं। और वो साइंटिफिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। उन्होंने प्रहलाद के उदाहरण को डिनाई किया, उसे भक्त मानने से मना किया। और उसके पीछे वैल्यू क्या थी उनकी? क्या? उनका फोकस यही था। वो ये कह रहे हैं कि प्रहलाद को स्कूल जाने से वंचित किया गया, उसके भक्ति के आधार को वो सही नहीं मान रहे। और वो ये कह रहे हैं कि ये उम्र भक्ति की नहीं है, भक्ति किस दिशा में आगे बढ़ेगी ये तो ज्ञान से तय होगी। पहले वो अपनी स्कूल एजुकेशन तो पूरी करे। आप ये जो बात बोल रहे हैं इससे मुझे एक, बहुत आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत बच्चे जो आजकल हैं वो पॉपुलर हो रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से। और उनके लिए हमेशा उनको ये कहा जाता है कि आप आज स्कूल नहीं गए, आज स्कूल नहीं गए, आज स्कूल नहीं गए। क्योंकि वो किसी ना किसी भगवान के नाम का जप कर रहे हैं और अलग अलग अनुष्ठानों में शामिल हो रहे हैं। स्कूल जाने के बजाय धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, धर्म का प्रचार प्रसार ये नहीं बोल सकते, पर धर्म के ठेकेदार बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। और कहीं ना कहीं बहुत सा एक बड़ा वर्ग है जो चिंतित है इस बात को लेकर के कि यार इनको पढ़ाई लिखाई की उम्र में ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके पीछे एक खास किस्म का माइंडसेट है जी। बच्चों को देख करके मंच पर और किशोर व्यास के रूप में उनकी पूजा करके बड़े बड़े लोग आर्थिक तौर पर अपनी पॉकेट को ढीला करते ही करते हैं। उसमें एक आकर्षण का भाव ज़्यादा होता है। ऋषि दयानंद इस परंपरा के समर्थक नहीं हैं। उनके धर्म मार्ग पर चलने के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनके शिक्षा के उपक्रम में जो व्यवधान पैदा हो रहा है वो गलत है, वो परंपरा ठीक नहीं है। पहले वो वैदुष्य प्राप्त करें, भारत के तमाम शास्त्रों का अध्ययन करें, वेद दर्शन उपनिषद व्याकरण इत्यादि का पांडित्य प्राप्त करें।
और उसके बाद वो तार्किक आधार पर धर्म का प्रचार प्रसार करें, स्वीकार्य है। लेकिन यदि केवल वो कथाएं याद कर लेंगे, उसमें तथ्यात्मकता नहीं होगी, तो चुटकुले एक समय बाद धर्मशास्त्र बन जाते हैं। इस तरह की तमाम प्रकार की कहानियां मैं कह नहीं पाऊंगा और आप सुन भी नहीं पाएंगे। हम यदि अपने कई ग्रंथों में इस तरह की कहानियों को सुने, वो कहानियां कितनी दूषित हैं, उनमें काफी हद तक अश्लीलता का पुट भी है और ऋषिरान को इससे नाराजगी है। वो सारी पुराणों को प्रमाण क्यों नहीं मान करके चलते? उनसे एक सवाल हुआ, क्या पुराणों में जो लिखा है सब खराब है? तो उनका उत्तर सुनिए, बहुत शानदार उत्तर है। उन्होंने कहा ना, सब खराब नहीं है, लेकिन फिर भी त्याज्य हैं। क्यों? जैसे खीर बहुत अच्छी है, उसमें चुटकी भर विष पड़ जाए तो आप उसे खाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप विष को छांट नहीं सकेंगी कि मैं खीर खीर खा लूंगी, विष को हटा दूंगी, छांट नहीं सकेंगी। ऋषिरन का कहना यह है, यद्यपि उनमें इतिहास से संबंधित, दर्शन से संबंधित अनेक सत्य बातें हैं, सही डायरेक्शन में हैं, लेकिन उनकी टोटल अप्रोच गलत डायरेक्शन में है और इसलिए वो इस आधार पर उनको डिनाई करते हैं। और एक शब्द प्रमाण है भारत में, शब्द प्रमाण का मतलब है जितना जितना वेद के अनुकूल है, किसी भी शास्त्र में लिखा हुआ जितना जितना वेद के अनुकूल है, उसको सत्य मानता हूं, बाकी को डिनाई करता हूं।